हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे हैं। पाषाण काल को हम लोगों ने पूरा पाषाण काल शुरू किया है और पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने निम्न पूरा पाषाण काल कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमारे चैनल को अधिक अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम आपको पूरा इतिहास फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। आज पढ़ते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल। तो हम ये अब जान लेते हैं, इसका पहले नामकरण जान लेते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम से पुकारा है। जैसे इसको जो है खुरचनी और बेधक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? खुरचनी। इसका एक और नाम है खुरचनी बेधक संस्कृति। खुरचनी बेधक संस्कृति, ठीक है। क्योंकि खुरचनी और बेधक संस्कृति इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो है खुरचनी और बेधक नामक उपकरण मिलते हैं। इस कारण इसका नाम खुरचनी बेधक संस्कृति भी कहा गया है। ठीक है। और देखिए, बी एन मिश्रा थे, एक विद्वान हैं बी एन मिश्रा। इन्होंने इसे मध्य पूर्व पाषाण काल कहा है। और आपके एक और विद्वान हैं जिनका नाम है एच डी सांकलिया। क्या नाम है उनका? एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया ने इसके नामकरण को लेकर, नामकरण हम पर देखते हैं। इसका नाम उन्होंने, एच डी सांकलिया ने जो इसका नाम दिया, इन्होंने श्रृंखला सेकंड कहा। इसका नाम दिया श्रृंखला सेकंड। इन्होंने क्या नाम दिया इसका? श्रृंखला सेकंड। इन्होंने एक और नाम दिया है जिसे हम फलक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक संस्कृति। इन्होंने इसका एक नाम और दिया जिसे उन्होंने क्या कहा? इसे फलक संस्कृति। ठीक है। दूसरा, इसके नाम को लेकर केसी बनर्जी हैं। केसी बनर्जी ने क्या कहा? इसका नाम क्या दिया इस काल को? केसी बनर्जी। इन्होंने इसे नेवासियन संस्कृति कहा। नेवासियन संस्कृति कहा। क्या कहा इसे? नेवासियन संस्कृति कहा। ठीक है। इसी से एक विद्वान और हैं जिनका नाम मिलता है जीसी महापात्र। क्या नाम मिलता है? जीसी महापात्र। जीसी महापात्र इन्होंने इसे मध्य पूरा पाषाण काल कहा। क्या कहा इसे? मध्य पूरा पाषाण काल। इसे मध्य पूरा पाषाण काल कहा। ठीक है। और ए के घोष एक विद्वान हैं, ए के घोष। उन्होंने इसे क्या कहा? सल्क संस्कृति। ए के घोष, इन्होंने इसे सल्क संस्कृति कहा। क्या कहा? सल्क संस्कृति कहा, या फ्लैग कल्चर कहा इन्होंने। ठीक है। तो अलग अलग विद्वान जो हैं इसे क्या क्या नाम देते हैं? अलग अलग नाम देते हैं। जैसे आपके वी एन मिश्रा ने इसे मध्य पूरा पाषाण काल कहा, एच डी सांकलिया ने इसे श्रृंखला सेकंड और फलक संस्कृति कहा। ठीक है। और केसी बनर्जी ने इसे नेवासियन संस्कृति कहा, और जीसी महापात्रा ने इसे मध्य पूरा पाषाण काल कहा। ए के घोष ने इसे सल्क संस्कृति कहा। इसे एक और नाम से जाना जाता है खुरचनी और बेधक संस्कृति। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, एच डी सांकलिया जो हैं इन्होंने मध्य पूरा पाषाण काल की खोज की। ठीक है। और कहाँ किया था इन्होंने?
इन्होंने एच.डी. सांकलिया जो है मध्य पुरा पाषाण काल MPC मध्य पुरा पाषाण काल की खोज किया। इन्होंने कहा क्या गोदावरी की सहायक नदी है, एक प्रवरा नदी है। क्या है? गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी, और वहीं पे एक स्थल है गोदावरी की सहायक है प्रवरा नदी। क्या है उसकी सहायक? प्रवरा नदी। इसी नदी के किनारे जो है एक स्थल है जिसका नाम है नेवासा। क्या नाम है? नेवासा। और नेवासा स्थल जो है कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बहती है, तो महाराष्ट्र में ये स्थल है। इस स्थल पे जो उपकरण मिले उसके आधार पर इन्होंने मध्य पुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल घोषित किया। इसे मध्य पुरा पाषाण काल का क्या घोषित किया? प्रारूप स्थल। याद रखिएगा जो है किस स्थल को एच.डी. सांकलिया ने प्रारूप स्थल घोषित किया था, तो याद रखिएगा नेवासा को इन्होंने प्रारूप स्थल घोषित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका जो है ये फलक प्रधान था, इसलिए ये जो इस काल में फलक संस्कृति भी कहा गया है इसको। और मध्य पुरा पाषाण काल में जो है इसका जो उपकरण था वह फलक से बना था। किससे बना था? इसके उपकरण जो थे किसके बने थे? औजार या उपकरण किसके बने थे? औजार या उपकरण किसके बने थे? फलक से बने थे। कल हमने आपको बताया था फलक किसको कहते थे, या इसे फ्लैग भी कहते हैं। फ्लैग, ठीक है, फ्लैग भी कहते हैं। हमने कल आपको बताया था। देखिए अगर एक बड़ा पत्थर ले लीजिए आप और इस पे चोट करिए। क्या करिए? चोट करिए। और जब चोट करेंगे तो देखिए जब चोट करेंगे आप तो ये दो भागों में टूट जाएगा। किस भागों में? दो भागों में टूट जाएगा। दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला भाग है, ये बड़ा भाग है। जो बड़ा भाग है इसे हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और जो छोटा वाला भाग होगा, जो छोटा वाला भाग है, छोटा भाग जो है पत्थर का, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लैग कहते हैं। फ्लैग कहते हैं। ठीक है, फ्लैग कहते हैं। तो देखिए आप जब कोर इस बड़े वाले भाग से बनाएंगे औजार तो इसे कोर औजार कहते हैं। जब इससे आप कोई औजार बनाएंगे तो इसे कोर औजार कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर औजार कहते हैं। और जब इससे बनाएंगे छोटे वाले भाग से तो इसे फलक औजार कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक औजार। तो आप जानते रहिएगा, क्योंकि जो कोर औजार है, जो आपका निम्न पुरा पाषाण काल में जो उपकरण बनाए जाते थे वो कोर औजार होते थे। लेकिन जब मध्य पुरा पाषाण काल में है जो उपकरण बनाए जाते थे वह कौन सा होता था? वह आपका फलक औजार होता था। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो जो यहाँ के उपकरण बनाए गए वह कौन से थे? फलक औजार थे। ठीक है, और इसका भूवैज्ञानिक युग क्या था? इसका भूवैज्ञानिक युग क्या था? जानते रहिएगा इसका भूवैज्ञानिक युग क्या था? इसका भूवैज्ञानिक युग था मध्य प्लीस्टोसीन युग। इसका भूवैज्ञानिक युग क्या था? मध्य प्लीस्टोसीन युग थे। ठीक है, और इसका जो समय था यह कहा जाता है कि यह 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक था। इसका जो समय था 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक था। इसका समय कब तक था? 40,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, और इसके जो हम आ जाते हैं फिर उपकरण पर। देखिए इस काल में उपकरण क्या क्या पाए गए हैं? इस काल में उपकरण ब्लेड पाए गए हैं,
इस काल में उपकरण कौन पाए गए हैं? ब्लेड। और इस काल में उपकरण कौन सा पाए गए हैं? पॉइंट्स पाए गए हैं, वेधक पाए गए हैं, पॉइंट्स पाए गए हैं और वेधक पाए गए हैं। ठीक है, तो इस काल में जो ये फलक से उपकरण बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, इस काल में जो उपकरण पाए गए हैं ब्लेड, पॉइंट्स और वेधक। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इस काल में जो है निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण नहीं चल रहे थे। उस काल के उपकरण चल रहे थे, संशोधित होके भी चल रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ आपके मध्य पुरा पाषाण काल के भी उपकरण आ गए थे। और इस काल के उपकरण की एक खासियत और थी, जो है निम्न पुरा पाषाण काल की अपेक्षा जो है इस काल का उपकरण जो था वजन यानी भार और आकार में कमी आई। कि क्या हुआ? कमी आई। ठीक है, तो जो मध्य पुरा पाषाण काल का उपकरण था वह फलक प्रधान था और ये इसमें ब्लेड, पॉइंट्स, वेधक थे। और इसकी जो इस काल के उपकरण थे, उस काल में उपकरण जो था उसके वजन और जो भार था, या भार और आकार में कमी आई। यानी निम्न पुरा पाषाण काल की अपेक्षा जो उपकरण थे वह छोटे और भार में कम होने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस काल का उपकरण किस पत्थर से बनता था? ये याद रखिएगा, इस काल के उपकरण किस पत्थर का बनता था? तो जानते रहिएगा, चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट। किसके बनते थे? उपकरण किस पत्थर के बनते थे? चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट। ठीक है, तो जो पत्थर किस पत्थर से बनते थे? चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट। लेकिन याद रखिएगा, निम्न पुरा पाषाण काल में जो उपकरण बनते थे वह किस काल के बनते थे? वह किस प्रकार के पत्थर से बनते थे? क्वार्टजाइट पत्थर से बनते थे। ठीक है, किस पत्थर से बनते थे? क्वार्टजाइट पत्थर से बनते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला हम देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसका हम अब देखेंगे विस्तार। इसका विस्तार हम देखेंगे और यानी मध्य पुरा पाषाण काल उपकरण किस किस क्षेत्रों से पाया गया है, किन किन क्षेत्रों से पाया गया है। ठीक है, देखिए विस्तार। देखिए पहला आपका महाराष्ट्र में कहाँ से पाया गया है? महाराष्ट्र में कहाँ से पाया गया है? नेवासा और चिकरी नामक स्थानों से मध्य पुरा पाषाण काल पाया गया है। दूसरा आपका है बिहार के सिंहभूम और पलामू से पाया गया है। कहाँ से पाया गया है? बिहार में सिंहभूमि और पलामू से पाया गया है। कहाँ पाया गया है? सिंहभूमि और पलामू से पाया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ये चकिया से पाया गया है। ये आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ से पाया गया है? चकिया। ये चकिया आपका कहाँ है? चकिया आपका जो है वाराणसी में है। और सिंगरौली बेसिन से पाया गया है। ये कहाँ से पाया गया है? वाराणसी में है चकिया। आपका सिंगरौली बेसिन से पाया गया है। सिंगरौली बेसिन से पाया गया है। और ये कहाँ है सिंगरौली बेसिन? आपका मिर्ज़ापुर में है। कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, और कहाँ पाया गया है? बेलन घाटी से पाया गया है। कहाँ से पाया गया है? बेलन घाटी आपका कहाँ है? ये इलाहाबाद के पास है। इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इस चीज़ का, जो सिंगरौली का बेसिन है मध्यपुरा पाषाणिक स्थल, तो वहाँ से मध्यपुरा पाषाण के जो पत्थर के औजार और हड्डियों के बने जो है आपके हड्डियों से बने जो है दोनों एक हड्डियों के बने उपकरण एक साथ पाए गए हैं। ठीक है,
ठीक है। तो एक और स्थान है आपका उत्तर प्रदेश में, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कालपी। क्या है? कालपी। ये आपका उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है, जालौन जिले में है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से जो है आपका हाथी, घोड़े और गधे के जो है अवशेष पाए गए हैं। हाथी घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। हाथी, घोड़े, गधे के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। और अगला हमारा जो पूरा स्थल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आप जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है एमपी में, भीमबेटका। भीमबेटका जो आपके रायसेन जिले में है। कहाँ है? हमने आपको बताया था, इसका खोज और उत्खनन BS वाकणकर ने किया था, ठीक है। और दूसरा है गुजरात में। गुजरात में सौराष्ट्र का क्षेत्र, सौराष्ट्र के क्षेत्र में जो है, सौराष्ट्र के क्षेत्र में मध्यपुरा पाषाण काल पाए गए हैं। और आपका है हिमाचल प्रदेश में जो है व्यास और बाणगंगा और सिस्का घाटी में पाया गया है, ठीक है। किस में पाया गया है? व्यास, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया। इसमें कहाँ कहाँ पाया गया है? बाणगंगा, सिस्का घाटी, ठीक है, और आपका और ब्यास घाटी, ठीक है, ब्यास नदी घाटी, ठीक है। और आपका अगला है जो है दक्षिणी राजस्थान में बागान, बिराज और कादमली घाटियों में पाया गया है, ठीक है। कहाँ? दक्षिणी राजस्थान में आपका बागान, बिराज और कदमली घाटियाँ पाया गया है। बागान, बिराज, कदमली घाटियों में पाया गया है, ठीक है। और राजस्थान में जो एक स्थल है अजमेर में बूढ़ा पुष्कर झील है। क्या है? बूढ़ा पुष्कर झील तथा थार मरुस्थल में मध्यपुरा पाषाण कालीन का उद्योगों को BN मिश्रा ने लूनी उद्योग कहा, ठीक है। यहाँ जो राजस्थान में जो है बूढ़ा पुष्कर झील जो अब सूख चुकी है, और इसके क्षेत्र में जो पाया गया है और उपकरण जो पाए गए हैं, और इसलिए वहाँ BN मिश्रा जो थे, BN मिश्रा कौन थे? BN मिश्रा जो थे, इन्होंने इसे क्या नाम दिया? लूनी उद्योग नाम दिया। क्या नाम दिया? लूनी उद्योग नाम दिया। क्या नाम दिया? लूनी उद्योग नाम दिया, ठीक है। और आपका एक सांघवी गुफा है, याद रखिएगा, सांघवी गुफा जो है आपका, ये जो है आपके पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, और ये मध्यपुरा पाषाण कालीन से जुड़ा हुआ स्थल है, ठीक है। सांघवी गुफा, याद रखिएगा, यह स्थल जो है मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है, और ये कहाँ है? ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। कहाँ है? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, ठीक है। तो विस्तार में देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में नेवासा चिकरी में पाया गया है, बिहार के सिंहभूम पलामी में पाया गया है, यूपी के चकिया में पाया गया है, सिंगरौली में बेसिन में पाया जो मिर्जापुर में है, बेलन घाटी में पाया गया जो इलाहाबाद में है, कालपी जालौन से भी हाथी, घोड़े, गधे के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। अब भीमबेटका से भी MP में जो है मध्यपुरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हुए हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से भी मध्यपुरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के ब्यास, बाणगंगा, सिस्का घाटी में भी मध्यपुरा पाषाण काल के अवशेष मिले हुए हैं। आपके राजस्थान के बगान, बिराज और
कदमली घाटियों में भी मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, राजस्थान में अजमेर में बूढ़ा पुष्कर झील जो है और जो मरुस्थल से प्राप्त मध्य पूरा पाषाणकालीन उद्योग जो है, जो उपकरण मिले हैं वहाँ से, उसको बी.एन. मिश्रा ने वहाँ का क्या कहा, उसे लूनी उद्योग कहा। याद रखिएगा, बी.एन. मिश्रा ने इसे क्या कहा, लूनी उद्योग कहा। ठीक है, एक सांघवी गुफा है, ये मध्य पूरा पाषाणकालीन है और ये कहाँ पाया गया है, ये पाक क्षेत्र के, पाकिस्तान के क्षेत्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल। ये हमारा मध्य पूरा पाषाण काल था। अब हम लोग पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे, उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में भी वही हम देखेंगे। इसका भूवैज्ञानिक युग देखेंगे, इसका भूवैज्ञानिक युग क्या था। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके देखेंगे इसकी जीवन पद्धति कैसी थी, इसकी जीवन पद्धति कैसी थी, इसका समय क्या था, इसके उपकरण क्या पाए जाते थे और इसका विस्तार क्षेत्र क्या है। ठीक है, इसका विस्तार क्षेत्र क्या है। ठीक है, देखिए, भूवैज्ञानिक युग हम जानते हैं, ये कौन सा भूवैज्ञानिक युग था, इसका उच्च प्लीस्टोसीन युग। उच्च प्लीस्टोसीन युग कब पाया गया, ये उच्च प्लीस्टोसीन युग में पाया गया। ठीक है, इसकी जीवन पद्धति क्या थी, आखेट और संग्रहण, आखेट और संग्रहण क्या था, संग्रहण। और इसका समय क्या था, इसका समय था 40,000 से लेके 10,000 वर्ष पूर्व के बीच। इसका समय था 40,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। कब तक था, वर्ष पूर्व तक था। ठीक है, अब आते हैं, हम देखते हैं उपकरण। अब इसका उपकरण कैसा था, उपकरण जो था, ये भी उपकरण जो बनते थे फ्लैग पर बनते थे। और किस पे बनते थे, फ्लैग से इनका जो उपकरण बना है उसे हम कहते थे फ्लैग उपकरण। क्या कहते थे, फ्लैग उपकरण कहते थे। ठीक है, और इनके उपकरणों में कौन था, उपकरणों में प्रमुख उपकरण क्या थे, ब्लेड थे और पॉइंट थे, और क्या थे आपके, ब्यूरिन थे। और ठीक है, क्या थे, ब्लेड, पॉइंट, ब्यूरिन। ठीक है, तो ये जो उपकरण था पूरा उच्च पूरा पाषाण काल का, वो फ्लैग उपकरण था, फ्लैग। और इसमें ब्लेड जो था, ब्लेड, पॉइंट, ब्यूरिन महत्वपूर्ण था। और इस उच्च पूरा पाषाण कालीन जो काल था, उस समय के जो उपकरण बनाए जाते थे, किस प्रकार के पत्थरों के बनाए जाते थे, चट, जैस्पर, फ्लिंट। ये भी उसी प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे, चट, जैस्पर और फ्लिंट प्रकार के उपकरणों से बनाए जाते थे। ठीक है, फ्लिंट प्रकार के उपकरणों से, फ्लिंट प्रकार के पत्थरों से ये उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं फिर से, भूवैज्ञानिक युग क्या था, उच्च प्लीस्टोसीन युग था। जीवन पद्धति क्या थी, आखेट और संग्रहण थी। समय क्या था, 40,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक था। और ये उपकरण जो बनाए जाते थे फ्लैग उपकरण थे। ये इसमें उपकरणों में क्या था, उच्च पूरा पाषाण कालीन के, ब्लेड, पॉइंट, ब्यूरिन। ठीक है, और उपकरण बनाने के लिए किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, चट, जैस्पर और फ्लिंट प्रकार के। ठीक है, और अब इनका हम देखते हैं उच्च पूरा पाषाण कालीन का जो स्थल है, जो विस्तार है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब इनका हम विस्तार देखते हैं।
या कह लीजिए स्थल देखते हैं। देखिए एक स्थल है, उसमें संघाव गुफा। क्या है? संघाव गुफा। तो संघाव गुफा हमने आपको बताया था, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। और यहाँ से मध्य और उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। यहाँ से मध्य एवं उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। पुरापाषाण उपकरण मिले हैं। ठीक है, कौन उपकरण मिले हैं? मध्य एवं उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ जो उपकरण मिले हैं, यहाँ प्रस्तर जो उपकरण मिले हैं, पत्थर के उपकरण हैं, उनके अलावा जो है जंतुओं की हड्डियाँ और चूल्हे में राख भी मिला है। ठीक है, या चूल्हे भी मिले हैं कह लीजिए। ठीक है, यहाँ प्रस्तर उपकरण के साथ प्रस्तर उपकरण प्लस यहाँ पर क्या मिला हुआ है? यहाँ पर मिला हुआ है जानवरों की हड्डियाँ। ठीक है, जंतुओं की हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ और क्या मिला हुआ है? चूल्हे मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? चूल्हे मिला हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण जो है ये कहाँ, ये किस क्षेत्र में था? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। कहाँ था? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था। तो संघाव गुफा से मध्य और उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हुए हैं। यहाँ प्रस्तर मिला हुआ है, प्रस्तर उपकरण मिला हुआ है, प्रस्तर उपकरण मिला हुआ है, जानवरों की हड्डियाँ मिली हुई हैं और चूल्हे भी मिले हुए हैं। ठीक है, ये कहा जाता है, ये जो इनका ये प्रक्रिया थी, ये जो चीज़ें पाई गई हैं, ये उनके दफनाने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। किससे? उनके दाह संस्कार की प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। दफनाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। ये सब किससे जुड़ा हुआ था? दफनाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आपका देखते हैं ऊपरी सिंध, ऊपरी सिंध में रोहड़ी पठार से मिला हुआ है। रोहड़ी पठार से जो है, रोहड़ी पठार से उच्च पुरापाषाण उपकरण मिला हुआ है। और आपका निचले सिंध से माइल स्टोन 101 स्थल है। निचले सिंध से माइल स्टोन 101 ये स्थल का नाम है। माइल स्टोन 101 जो है ये मध्य उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल है। और ये कहाँ से मिला हुआ है? निचले सिंध से मिला हुआ है। ठीक है, और इन दोनों स्थानों से हमें क्या मिलता है? उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण। क्या मिलता है? उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से मिला हुआ है? राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर झील। राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर झील से उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण मिला हुआ है। और याद रखिए, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण है बेलन घाटी। क्या है? बेलन घाटी। और बेलन घाटी में आपका क्या, इसका देखिए हमने आपको बताया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उसका प्राचीन इतिहास विभाग, उसने वहाँ के एक प्रोफेसर थे जी.आर. मिश्रा थे। ठीक है, उन्होंने इसका उत्खनन कराया था। और जो है यहाँ एक स्थल है बेलन घाटी में, चोपनी मांडो। बेलन घाटी में एक स्थल है। क्या है? इसका नाम है चोपनी मांडो। ठीक है, चोपनी मांडो में जो है मध्य पुरापाषाण काल से लेकर, कहाँ से? मध्य पुरापाषाण काल से लेकर जो है उच्च पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पुरापाषाण काल तक उपकरण मिले। मध्य पाषाण काल तक उपकरण मिले हुए हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग। और एक यहाँ पर भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इस यहाँ से बेलन घाटी से भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हुई हैं, यानी चोपनी मांडो से भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? भेड़ बकरी की हड्डियाँ भी मिली हैं। क्योंकि लेकिन जो बेलन घाटी वाला क्षेत्र है यहाँ पर भेड़ बकरियाँ पाई नहीं जाती थी। ये कहा जाता है कि ये बाहर से मंगाई गई थी या बाहर से लाया गया था इनको, ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है जो बहुत ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में बेलन घाटी से, लोहंदा नाला। लोहंदा नाला से एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति। किसकी बनी है? वह हड्डी की बनी हुई है, हड्डी की बनी हुई है और इसे मातृ देवी की मूर्ति कहा गया है। एक विद्वान है, उनका नाम मिलता है, आपको बता दूं मैं, उनका नाम है जो है जी बेडन रिक, ठीक है, जी बेडन रिक। क्या नाम है उनका? हम इधर देख देते हैं, जी बेडन रिक। जी बेडन रिक, इन्होंने इसे जो है मातृ देवी की जो मूर्ति हड्डी की मिली है, इसे क्या कहा है? इन्होंने इसे क्या कहा? इन्होंने इसे जो है बरछी कहा। क्या कहा? बरछी, यानी इसे हारपून कहा। इन्होंने मातृ देवी की जो मूर्ति मिली हड्डी की, उसे इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इसे बरछी कहा था। कौन थे ये? जी बेडन रिक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार और देख लीजिए। देखिए संघाव गुफा जो है, यहाँ मध्य उच्च पुरापाषाण का उपकरण मिले हैं और यहाँ से जो है प्रस्तर उपकरण, जावनों की हड्डियाँ और चूल्हे मिले हुए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो चीज़ें मिली हुई हैं वह उनके दफनाने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी, ठीक है। और ये संघाव गुफा कहाँ है? आपका पाकिस्तान में है। ऊपरी सिंध है रोहड़ी पठार, ऊपरी सिंध में रोहड़ी पठार से उच्च पुरापाषाण कालीन उपकरण मिला हुआ है। निचले सिंध में जो एक स्थान है माइलस्टोन 101, यहाँ से उच्च पुरापाषाण कालीन उपकरण मिला हुआ है, ठीक है। राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर झील से, और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है जो चोपनी मांडो, इसका उत्खनन जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने करवाया था, ठीक है। यहाँ से भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हुई हैं और लोहंदा नाला से मातृ देवी की एक मूर्ति मिली हुई है जो हड्डी की बनी हुई है। और एक विद्वान है जे बेडन रिक ने कहा कि यह जो है मातृ देवी की मूर्ति नहीं है, ये बरछी है, हारपून है, ठीक है। आगे हम इसको डिलीट करते हैं, मिटाते हैं और देखते हैं अगला स्थल। अगला स्थल आपका है मध्य प्रदेश में जो है आपका सोन घाटी से उच्च पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हुए हैं। सोन घाटी में 2 स्थल हैं, एक है बाघोर, 2 स्थल है, एक है बाघोर जो है बाघोर फर्स्ट और बाघोर 3, ठीक है। तो बाघोर फर्स्ट के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो उत्खनन है GR शर्मा JD क्लार्क ने इसका अध्ययन किया था। यहाँ पर GR शर्मा और JD क्लार्क ने इसका अध्ययन किया था। और बाघोर 3 जो आपका है, ये कहा जाता है कि इसमें जो है औजारों का जो है माइक्रोबियर अध्ययन किया गया था। याद रखिएगा, औजारों का जो है माइक्रोबियर अध्ययन किया गया था। तो माइक्रोबियर क्या होता है? माइक्रोबियर का मतलब होता है कि जब हम किसी उपकरण का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह जो औजार था वह किसके लिए उपयोग होता था। काटने के लिए उपयोग होता था, चीरने के लिए उपयोग होता था, फाड़ने के लिए उपयोग होता था। तो इससे जो चिन्ह बने होते थे
उस चिन्हों के आधार पर जो है ये कहा जाता था इसका उपयोग कैसे किया जाता था। ठीक है, अगला है आपका झारखंड। झारखंड में है, झारखंड में आपका है, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ में एक क्षेत्र है, राजमहल की पहाड़ी में दामिन क्षेत्र, दामिन क्षेत्र, यहाँ से उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण मिला हुआ है। और आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र हो गया, छोटा नागपुर का क्षेत्र हो गया। ठीक है, और अगला आपका जो है बिहार, बिहार में पैसरा है, बिहार में पैसरा स्थल है जो आपका कहाँ है, ये मुंगेर जिले में है। कहाँ है, मुंगेर जिले में है। ठीक है, और त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में याद रखिएगा एक स्थल है अहोरा खोई नदी घाटी। ठीक है, कहाँ, त्रिपुरा में, याद रखिएगा त्रिपुरा में जो है अहोरा खोई, अहोरा खोई नदी घाटी, खोवई है नदी घाटी। ठीक है, अहोरा खोई नदी घाटी से यहाँ स्थल मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा विस्तार क्षेत्र था दोस्तों, ये कहाँ कहाँ से हमको उपकरण मिले हुए हैं। अगला हमारा जो स्थल है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में हमें 2 स्थानों से मिला हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से हमें 2 स्थानों से मिला हुआ है। एक है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुरनूल से मिला हुआ है, कुरनूल। और एक स्थान है मुच्छतला गबी, क्या स्थान है, उसका नाम है मुच्छतला चिंतामनु गबी। एक स्थान है मुच्छतला चिंतामनु गबी, मुच्छतला चिंतामनु गबी। ठीक है, ये जो मुच्छतला चिंतामनु गबी है, यहाँ से जो है उच्च पुरापाषाणकालीन औजार मिले हुए हैं और हड्डियों के भी बने औजार मिले हैं। यहाँ से हड्डियों के बने औजार मिले हैं, बने औजार यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है रेणुगुंटा की गुफा, एक यहाँ से मिला हुआ है रेणुगुंटा की गुफा। रेणुगुंटा की गुफा से भी जो है आपका उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण मिला हुआ है। ठीक है, एक है बिलासपुर ग्राम, बिलासपुर ग्राम स्थान है, बिलासपुर ग्राम। देखिए बिलासपुर ग्राम जो है आपका, बिलासपुर ग्राम में कहा जाता है यहाँ प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या मिला हुआ है, प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हुए हैं। और यहीं से राख के प्रमाण भी मिले हैं, राख के प्रमाण भी मिले हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में कुरनूल से, मुच्छतला चिंतामनु गबी से जो है हड्डियों के बने औजार मिले हुए हैं। रेणुगुंटा की गुफा जो है यहाँ से भी उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हुए हैं। और आपका बिलासपुर ग्राम से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछ भी सकता है, प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, बिलसुर ग्राम। बिलसुर ग्राम कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है, यहाँ राख के भी प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक और बचा है उच्च पुरापाषाणकालीन में या पुरापाषाणकालीन में कला। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पुरापाषाणकालीन कला। पुरापाषाणकालीन कला। ठीक है, देखिए जो पुरापाषाणकालीन जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है भीमबेटका है।
भीमबेटका आपको पता है ये एमपी के रायसेन जिले में है, ठीक है। और यहाँ से जो है भारत में गुफा चित्रकारी की प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्या मिला हुआ है? गुफा चित्रकारी की प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? गुफा चित्रकारी की प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। और ये कहा जाता है यहाँ पर जो गुफा चित्रकला की शुरुआत हुई थी, गुफा चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी वह उच्च पुरा पाषाण काल से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ इसे एक चैल्सेडनी की तस्तरी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? चैल्सेडनी की तस्तरी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? तस्तरी मिली हुई है, ठीक है। चैल्सेडनी की तस्तरी मिली हुई है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, एक मैहर स्थान है आपके एमपी में, मैहर स्थान है, यहाँ से भी आपका एक चूना पत्थर की तस्तरी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? चूना पत्थर की तस्तरी मिली हुई है, चूना पत्थर की तस्तरी मिली हुई है, ठीक है। और अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण है पुरा पाषाण काल में, शुतुरमुर्ग अंडे का चित्रकारी। शुतुरमुर्ग अंडे पर चित्रकारी, ये कब हुआ? ये पुरा पाषाण काल में ही शुरू हुआ। तो इसका जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है वह हमको बांदा जिले से मिलता है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मिलता है। कब मिलता है? ये 1960 में। ये कहा गया कि ये है शुतुरमुर्ग के अंडों पर जो चित्रकारी की गई थी वह 1860 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में केन नदी के किनारे मिला था। कहाँ मिला था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो है केन नदी के किनारे। कब मिला था? केन नदी के किनारे मिला हुआ था। कब मिला हुआ था? 1960 में, ठीक है। कब मिला हुआ था? 1860 में। कब मिला हुआ था? 1860 में, ठीक है। 1860 में जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में केन नदी किनारे शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी मतलब के प्रमाण मिले हुए थे, ठीक है। एक सबसे जो महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में एक स्थान है पटड़े। क्या स्थान है? पटड़े में भी ये कहा गया कि पटड़े में ये कहा गया उसके शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल पे जो है कुरेद कर चित्रकारी की गई है। महाराष्ट्र के एक स्थान है महाराष्ट्र में पटड़े, इसे मैंने पीछे बताया है। यहाँ पर जो है शुतुरमुर्ग के अंडे पर कुरेद कर चित्रकारी की गई है, कुरेद कर चित्रकारी की गई है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और है, शुतुरमुर्ग के अंडे पर मनकों का भी प्रमाण मिलता है भीमबेटका से, ठीक है। पटड़े और भीमबेटका से, यहाँ से भीमबेटका और यहाँ से जो है शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके मिलते हैं, और मनके यहाँ से भी मिलते हैं, पटड़े से भी मिलते हैं, और आपके भीमबेटका से शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके मिलते हैं, ठीक है। और ये जो मनका जो मिला हुआ है, ये कहा जाता है ये जो दफनाए गए शव थे उनके गर्दन में हार के रूप में मिला है। ये जो मनका मिला हुआ है, ये जो मनके मिले हुए हैं वह किस रूप में मिले हुए हैं? हार के रूप में मिले हुए हैं, हार के रूप में। और ये हार के रूप में गर्दन में मिले हुए हैं, गर्दन में, शव के गर्दन में मिले हुए हैं, ठीक है। शव के गर्दन में जो दफनाया गया शव है उसके गर्दन में हार के रूप में ये मनके मिले हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और आप जान लीजिएगा, जो है एक भीमबेटका के गुफा संख्या सेकंड F24, जो भीमबेटका है इसका एक गुफा है, गुफा का जो नाम है उसको नाम दिया गया है गुफा थर्ड F24, ठीक है। गुफा
थर्ड F24, ठीक है। थर्ड F24 को ऑडिटोरियम गुफा कहा गया है, ऑडिटोरियम गुफा कहा गया। क्या कहा गया है? ऑडिटोरियम गुफा कहा गया है, ठीक है। इसी को एक नाम और दिया गया है सभा कक्ष गुफा। इसको एक नाम और दिया गया है सभा कक्ष गुफा, सभा कक्ष गुफा, ठीक है। भीमबेटका में एक स्थान, भीमबेटका का गुफा थर्ड जो है F24 गुफा, थर्ड F24 को ऑडिटोरियम गुफा और सभा कक्ष गुफा भी कहा गया है, ठीक है। एमपी में एमपी में एक स्थान है बागोर, वहाँ से पूरा पाषाण काल की वेदिका की आकृति जो है मिली हुई है। एमपी में आपका एमपी में जो है, एमपी में आपके एक स्थान है बाघोर, हमने पीछे बताया है। यहाँ से जो है एक चूना पत्थर से बना हुआ वेदिका मिली है। क्या मिला हुआ है? चूना पत्थर। वेदिका मतलब बैठने के लिए चबूतरा। चूना पत्थर की बनी एक वेदिका मिली हुई है। क्या मिली हुई है? एक वेदिका मिली हुई है, ठीक है। वेदिका मतलब एक चबूतरा का रूप, चबूतरा मिला हुआ है। और इसकी जो आकृति है, जो इसका वो है 24 सेंटीमीटर। इसकी जो आकृति है 24 सेंटीमीटर, और ये क्या है? वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार है, ठीक है। तो पूरा पाषाणकालीन जो कला है उसमें भीमबेटका है, उसमें गुफा चित्रकारी प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। और भारत में गुफा चित्रकला जो है उच्च पूरा पाषाण काल से शुरू हुआ है। यहाँ चालसी डेनी की तस्तरी मिली हुई है। यहाँ पर मैहर में जो है, मैहर में चूना की तस्तरी मिली हुई है, चूना पत्थर की तस्तरी मिली हुई है, ठीक है। और शुतुरमुर्ग के अंडे का पर जो चित्रकारी का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है वह बांदा जिला जो है, वहाँ केन नदी है, केन नदी से जो है वहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी किए सर्वप्रथम इसी का प्रमाण मिला है 1860 में, ठीक है। और महाराष्ट्र का पटड़े है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पटड़े से भी शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो चित्रकारी की गई है, कुरेत का चित्रकारी की गई है, ठीक है, यहाँ से भी मिला हुआ है। और शुतुरमुर्ग अंडे के मनके भी मिले हुए हैं, ठीक है। मनके किस रूप में मिले हुए हैं? वो हार के रूप में मिले हुए हैं। जो शव होती थी, जो शव के गर्दन में जो होता था, जो डेड बॉडी जो गाड़ी गई थी ज़मीन के अंदर, उसके गर्दन में जो है इस शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हुए हैं? महाराष्ट्र के पटड़े और भीमबेटका से मिले हुए हैं, ठीक है। और भीमबेटका में एक गुफा थर्ड F24 जो है, इसको सभा कक्ष गुफा या ऑडिटोरियम गुफा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी आप एग्जाम पूछ सकता है। और दूसरी बात, एमपी में बाघोर है। बाघोर में एक चूना पत्थर की बनी हुई वेदिका मिली है, जिसका व्यास है 24 सेंटीमीटर, वृत्ताकार में बना हुआ है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमारा आज पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग नोट बनाते चलिए, हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे फैक्ट और अच्छे अच्छे तथ्य हम आपको देते जाएंगे। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना करिए। थैंक यू।